1 day spent with जुनैद कलीवाला, fully paid trip। जो ये आए हैं, जिनकी मैंने ट्रिप करवाई है, होटल, रहना, खाना, ये वो। ये डबल सेलिब्रेशन है क्या? Good morning, welcome back to my YouTube channel, welcome back to a brand new episode and a brand new vlog। सुबह सुबह एक बहुत ही बेहतरीन इंसान ने कप गिफ्ट दिया था दिवाली में, उसके कप में कॉफ़ी पी रहे और वही इंसान हमें शूट कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द डे। आज हम मिलने वाले हैं हमारे ई बुक चैलेंज 7.0 के विजेता से। उसके बाद में आपको बहुत कुछ दिखाने वाले, तो स्टे ट्यून। हाँ, कार्डियो डन। एक सबसे बड़ी गलती करते हैं हमेशा लोग कंपटीशन करने के बाद, जो मैं भी करता था, लेकिन अब सुधर गया हूँ मैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बोलते हैं ना, समझ आती है तो सीखने मिलता है। और इंसान वही होता है, इंसान तो सब होते खैर, लेकिन ग्रो वो करता है जो वक्त के साथ सीखता है। क्योंकि वक्त के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना आप नोकिया बन के रह जाओगे और कोई आईफोन बन जाएगा। वाह 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 वाह। सो कभी भी शो के बाद में इमीडिएटली सब कुछ बंद नहीं कर देने का, ऑब्वियसली 1-2 दिन का ब्रेक लेने का, बट जो आपका रूटीन था ना, 2 weeks आउट, 3 weeks आउट, 4 weeks आउट, वो रूटीन को वापस फॉलो करना है। दैट्स कॉल्ड रिवर्स डाइटिंग। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, लोग कार्डियो बंद कर देते, शो ख़त्म, ट्रेनिंग, क्योंकि वो टारगेट ख़त्म हो गया ना, जीत गए हार गए सेकेंडरी है, लेकिन शो ख़त्म, टारगेट ख़त्म। अब भाई अब तो ऑफ सीज़न लेना है, अब तो उसके बाद में मस्त प्रेप करेंगे, तब करेंगे, अभी थोड़ा टाइम बिताते। नेवर डू दिस। कार्डियो नहीं मिस करना है। एटलीस्ट 3-4 दिन, अगर आप पहले 7 दिन करे थे तो 4 से 5 दिन करो, प्रॉब्लम नहीं है। रोज़ मत करो, लेकिन एटलीस्ट 3-4 दिन, 5 दिन करो वर्कआउट। आप पहले 6 दिन कर रहे थे या 5 दिन कर रहे थे, तो आप 3 दिन करो, 4 दिन करो, लेकिन करो वीक में एटलीस्ट कंटिन्यू। फिर स्लोली आपकी क्या हो, हैबिट बन जाएगी, लाइफस्टाइल बन जाएगी। सेम विद द फूड। अभी आप मेरा खाना देखोगे, मैंने अभी तक के, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक के, आज कितनी तारीख हो गई, आज 3 तारीख है, शो था 30 तारीख को, 31, 1, 2, 3, आज 3 दिन, 31, 1, 2, 3 दिन हो गए, 4था दिन चल रहा है। मैंने अभी तक के एक प्रॉपर चीट मील नहीं किया है। ना मैंने कोई बर्गर खाया, ना मैंने कोई पिज़्ज़ा खाया है, ना मैंने कोई पास्ता खाया, ना मैंने कोई सैंडविच, कुछ भी ऐसा चीट मील बोलते हैं ना, जो प्रॉपर चीट मील आदमी खाता है, नल्ली नियारी, दाल चावल, कुछ नहीं खाया। बिकॉज मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा रिलैक्स, क्योंकि सिस्टम को ठीक हो जाने दो, वरना क्या होता है, हम लोग कुछ भी खा लेते, स्टमक इन्फेक्शन होता है और बैंड बच जाती है। आज मैं बताता हूँ मैं आप लोगों को क्या क्या पड़ा है चीट मील के लिए और मैं क्या क्या नहीं खा रहा हूँ। ये वो टैन नहीं है, वो पेंटिंग वाला टैन नहीं है, ये सन टैन है, इसके लिए इतना ब्राउन ब्राउन लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना अभी भी कंडीशन। ये तभी होता है जब आप मेंटेन करोगे ना, सब कुछ खत्म हो जाता है। सी तो ये देखिए, ये है वर्द अल शम मिडल ईस्ट डेजर्ट। ये आया है बहरीन से, जो मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त ने इतना डिलीशियस बखलावा ला के दिया है। मैंने सिर्फ 1 पीस ट्राई किया है, सिर्फ 1 पीस। ये है कुछ स्टफ डेट्स जो किसी ने भेजा है। वाह, पूरे पैक है, देखो मैं आप लोगों के सामने खोल रहा हूँ। ये अपने कैफ भाई गए थे उम्रा करने, तो वहाँ से उन्होंने चॉकलेट्स और ये डेट्स लेके आए हैं। अंदर चीज़ केक, कप केक, सब फ्रिज में पड़ा है। ये सब कुछ होने के बावजूद हम क्या खा रहे हैं? एग वाइट, पोटैटो एंड मशरूम। Why? Because it's important to do a reverse diet, otherwise you will go back to where you started from. आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि SOS कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है। लोग अपने रूम नंबर भी SOS लेते हैं। मजाक कर रहा हूँ, ये 505 है। परवेज अहमद, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। क्या हाल है? बढ़िया। ये है हमारे शिवम भाई, जो हमारा YouTube ब्लॉग वाला समझते हैं। और बैठो बैठो बैठो, आपका रूम में बैठ सकता हूँ ना मैं? बिल्कुल बिल्कुल भाई, बैठ से अकेले ही सोए ना? अकेले ही आपका पक्का भाई। बॉम्बे में लोग आके बिगड़ जाते हैं। पहली बार आ रहे हो बॉम्बे? जी भाई।
कहीं जाना है बॉम्बे में? फिलहाल तो कहीं जाना है, आपके साथ घूमने। मेरे साथ में कहीं ऐसा जा सकते हैं? हाँ, क्योंकि हाँ। मैं तो भाई देखो, मैं एक दो जगह लेके जा सकता हूँ आपको, जिम ले जा सकता हूँ, जी। सप्लीमेंट की दुकान पे ले जा सकता हूँ और कहाँ ले गया, खाना खिलाने लेके जा सकता हूँ, लेकिन जी। अगर कोई स्पेसिफिक जगह आपको जाना है। और बताइए, और भी सब करते क्या हो आप? स्टूडेंट, मतलब अच्छा। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया अभी 2021 में। ओके, तो अभी यानी काम करते हो, जॉब करते हो? अभी नहीं, ऐसे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा हूँ। कॉम्पिटिशन की? कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव में इतना पढ़ा लिखा नहीं है ना, इसके लिए होता है। फिर ई बुक चैलेंज में कैसे? ई बुक चैलेंज भाई आपको मैं 2-3 साल से फॉलो कर रहा हूँ, तो आपको ये आपका पहला चैलेंज नहीं था ना? नहीं, मेरा दूसरी बार है। दूसरी बार चैलेंज था। पहला तो 6 ज्वाइन किया था ना, उसमें 3rd आया था। उसमें 3rd आए थे, और हाँ। फिर उसके बाद में आपने वापस से ज्वाइन फर्स्ट किया। आने के लिए हमने फिर से 7th में मेहनत कर ली। तो कैसा लगा आपको ये चैलेंज? कैसा है, यानी कि आपको क्या बेनिफिट लगा? यानी आई वांट कि पीपल शुड नो कि क्या फायदे हुए, क्या लगा आपको, बिकॉज आप फिटनेस फील्ड से हो ही जी। नहीं, आप एक अलग फील्ड से हो। जी। तो आप ई बुक में आए, तो पहले आप ट्रेनिंग करते थे, और ई बुक की ट्रेनिंग के साथ में क्या डिफरेंस लगा, और भाई, क्या मोटिवेशन था, क्या जेन्युइनिटी थी, जो भी ऑनेस्टली? जो ये ई बुक चैलेंज है, इसमें ये था कि पहले मैंने ऐसे नॉर्मली, मगर इसमें जब ई बुक चैलेंज में बंदा आ जाता है तो फिर ये अपनी डाइट भी स्ट्रिक्टली फॉलो की मैंने। तो वर्कआउट भी पहले कभी स्किप भी हो जाता था, कभी कुछ, इतना मतलब कि डाइट पे ध्यान नहीं देता था। मगर जब एक टारगेट मिल गया कि 3 महीने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन फोटोज भेजने, तो उसके लिए हमने मतलब कि और डट के पूरा फुली फोकस्ड हो गए इसमें ई बुक चैलेंज किया। पहले 6th किया था, तो उसमें शायद थोड़ी कमी रह गई होगी, इसीलिए फिर उसमें 3rd आए थे, लोगों को बॉडी नहीं पसंद आई होगी। फिर 7th किया और मेहनत की उसमें, तो फिर इसमें फर्स्ट आ तो गया। 3rd में आपको प्राइज मनी मिला था? हाँ भाई मिला था, वो तो वीडियो भी है आपके कितना यूट्यूब प्राइस था? 10,000? 10,000 और अभी 7th में आपको मिल गया फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट प्राइज, जिसका प्राइस था 1 Full ईयर ऑफ सप्लीमेंट स्पॉन्सरशिप। या तो वो ले लो, या तो फिर आप ये ले लो कि 1 डे स्पेंड विद जुनैद कली वाला फुल्ली पेड ट्रिप, जो ये आए हैं, जिनकी मैंने ट्रिप करवाई है, होटल, रहना, खाना, ये वो, और उसके साथ में 6 मंथ ऑफ ऑनलाइन कोचिंग। जी भाई। तो अब तो आप ई बुक करोगे नहीं, क्योंकि कोचिंग मिल रही है आपको। अब तो नहीं। अब तो नहीं, चलो चलते हैं। आज वैसे भी मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, जी। चलो चलते हैं, और परवेज भाई को बॉम्बे दिखाते, बॉम्बे दर्शन करवाते। जी भाई। शाहरुख खान, सलमान खान का बंगला है, मेरा बंगला नहीं, तो मैं भी दिखाता हूँ। मैं मेरी बिल्डिंग दिखा दूँ, ये मेरी बिल्डिंग है ना? है। इसी टाइप की नहीं, इससे थोड़ी सी अच्छी होगी, अच्छा। क्योंकि जो बिल्डिंग में मैं रहता हूँ वो टॉप 3 बिल्डिंग है पूरे लोकेशन के अंदर। अच्छा भाई, ये सब लाया तो मैं आपके लिए। क्या लाए हो आपने? भाई जम्मू कश्मीर के फेमस है ये। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया चीज़ लाई आपने, अखरोट। हाँ भाई, ये सब कागजी अखरोट है, जो बादाम है। बादाम? हाँ, ये 2 टाइप के हैं, ठीक है। ये भी मतलब कि ये हाथ से ही ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। Okay. ये जो है ये मीठे वाले हैं, Okay. मतलब इनका जो टेस्ट होगा स्वीट होगा। और ये जो है मतलब हल्के मीठे हैं, किसी को हल्के मीठे खाने हैं तो ये वाले, ज़्यादा मीठे खाने हैं तो ये वाले। तो हल्के मीठे पे लाल बैंड होना चाहिए ना, क्योंकि वो मीठे पे तो ग्रीन होना चाहिए। ये मैंने ऐसे ही लगाया, ऐसे कुछ सोच के नहीं लगाया मैंने। ठीक है, बहुत बढ़िया है, थैंक यू सो मच। आजकल मुझे बहुत गिफ्ट आ रहे हैं, मिठाई आ रही एक और चीज़ लाया हूँ भाई आपके लिए, वो आपके लिए नहीं है, आपके मदर के लिए है वो। अरे ये है, ये जो शॉल है भाई, ये है कश्मीरी शॉल। ये फुल जो है ना, जी, ये फुल इस पे नीडल वर्क है, वाह, ठीक है। फुल सारा इस पे नीडल वर्क है। एक इंसान को लगते हैं इसमें कम से कम 20 से 25 दिन लगते होंगे इसको बनाने में। ये हाथ से बनाया हुआ है? ये पूरा हाथ से बना हुआ है। वेरी, यानी कितना सॉफ्ट कपड़ा है। हाँ। मेरी माँ बड़ी खुश होगी, आपने सबसे बढ़िया चीज़ लाए हो, सच बता रहा हूँ मैं सच मैं बता भी रहा आपकी था। तरह मम्मास बॉय हूँ ना, इसीलिए ये नहीं, लाया। हमें सबको मम्मास बॉय होना चाहिए, लेकिन मेरी माँ इसको देख के बड़ी खुश हो जाएगी। स्टोरी लगाई थी जिसमें किसी बंदे ने पूछा था, हाउ टू मेक मनी एज ए ट्रेनर, डोंट वांट टू वर्क एज ए फ्लोर ट्रेनर ऑल माई लाइफ। तो मुझे इसमें जानना है कि ये आपने, ये मुझे पूरा इसको समझ नहीं आया था, ये एक बार आप अच्छे से समझा दो। तो ये लिखा था सेव 6 month ऑफ योर इनकम। एग्जाम्पल, इफ यू मेकिंग 10K, सो स्टार्ट सेविंग अंटिल यू हैव सेव 60K, देन स्टार्ट टेकिंग रिस्क बाय डूइंग फ्रीलांसिंग। ठीक है, मंथली सैलरी इज फिक्स्ड, you know it will come, but when you do freelancing it's kind of owning a business. It might come 1 month and it won't come next month, so should have saving of 6 months survival, so you should be stress free and focus how can you find more work. So basically जब आप एक एज ए ट्रेनर काम करते हो तो आपके एक, मैंने एग्जांपल दिया 10,000 सैलरी है, तो 10,000 सैलरी में आपके जो ज़रूरतें हैं, जो आप घर के खर्चे देते होंगे, कोई रेंट भरता होगा, कोई फैमिली को देता होगा, तो 10,000 सैलरी में उसका गुजारा चल जाता है। तो अगर वो चाहता है कि कुछ बड़ा करना है,
तो ऑब्वियसली अगर वो बड़ा नहीं कर रहा है इसके लिए तो 10,000 के अंदर काम कर रहा है। तो 10,000 के हिसाब से आप, मैं बोला कि सेव करो, यानी कि कम से कम 60,000 रुपये सेव करो कि 6 महीना आपका गुजारा बिना 1 रुपये कमाए भी चल जाए। उसके बाद में आप ट्रेनर की जॉब छोड़ दो और फ्रीलांसिंग करने लग जाए, क्योंकि फ्रीलांसिंग कैसा नहीं, बिजनेस की जैसा है, कभी कम कभी ज़्यादा। कभी आप 10,000 कमाओगे, कभी 20 कमाओगे, कभी 1 लाख कमाओगे, कभी कमाओगे ही नहीं, क्योंकि क्लाइंट मिला नहीं मिला, छूट गया, ट्रैवल किया। तो अगर आपके पास में 6 महीने का सर्वाइवल रहेगा ना, जो आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, तो आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा। वरना फिर आप जॉब से भी जाओगे और सर्वाइवल से भी जाओगे, फिर आप उधारी करोगे, टेंशन में आ जाओगे, काम पे फोकस नहीं होगा। तो आपके पास अगर 6 महीने का सर्वाइवल रहेगा तो यू विल बी वेरी लाइक, हाँ चल मेरे को टेंशन नहीं है, ये महीना नहीं आया तो अगले महीने आ जाएगा। तो एवरी टाइम यू शुड हैव 6 मंथ ऑफ योर सर्वाइवल। और ये सिर्फ ट्रेनिंग में नहीं, कोई भी चीज़ में अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो, 6 महीने का सर्वाइवल रखो, फिर रिस्क लो, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। समझे? आइए आज आपको मैं दिखाता हूँ हिंदुस्तान की नंबर 1 सप्लीमेंट प्लेटफॉर्म का HQ, हेडक्वार्टर, सोर्स ऑफ सप्लीमेंट। आइए। परवेज भाई, बड़े गलत टाइम पे आए हो आप स्टोर पे, क्योंकि अभी अभी हमारा दिवाली सेल ख़त्म हुआ है और दिवाली सेल के अंदर में सब कुछ ऑलमोस्ट स्टॉक आउट हो गया है। ये थोड़ा बहुत यहाँ पे पड़ा है और थोड़ा बहुत हमारा जो दूसरा वेयर हाउस है वहाँ पे भी आपको लेके चलूँगा, बट आपको अभी बहुत खाली खाली लगेगा। आज मेरे को भी मेरा सप्लीमेंट लेना है, लेकिन देखते क्या अवेलेबल है क्या अवेलेबल नहीं है। तो मुझे पता है, 100% श्योर हूँ मैं कि ये हाइड्रोजनेटेड ऑयल बोलते हैं इसको। तो मुझे पता है 100% श्योर हूँ मैं कि मैंगो आइसोलेट ख़त्म हो चुका होगा, है ना खुशल? मैंगो आइसोलेट ख़त्म हो गया है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंटू का मैंगो आइसोलेट और इंटू का चोको हेज़लनट, ये दोनों प्रोडक्ट इतना बिकता है कि अगर आप इस दोनों प्रोडक्ट लेते हो तो हमेशा 2, 3, 4 जितना बजट में लेके रख लो, बिकॉज वो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। कितना भी माल आ जाए उसका बिक ही जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआ है और मेरी दवा है। खैर, तो एक मेरे लिए आइसोलेट निकाल दो भाई, और एक मेरे लिए हेज़लनट निकाल दो, और पीनट बटर दे दो अल्पिनो का। नाउ वी आर बैक। अब थोड़ा साइज बढ़ाना पड़ेगा ना, तो बैक टू अल्पिनो। BCAA ग्लूटामाइन, आ जाओ निकालते सब। इन केस इफ़ यू गाइज वांट समथिंग यू कैन ऑर्डर फॉर योरसेल्फ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। जब तक कि आप लोग ये व्लॉग देखोगे तब तक कि हमारा स्टॉक रिफिल्ड हो जाएगा, बिकॉज हमारी टीम बहुत फास्ट फॉरवर्ड काम करती है। आप भी देखिए, आपको भी अगर कुछ चाहिए तो टेक फॉर योरसेल्फ। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, यू नो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। 100% ओरिजिनल सप्लीमेंट। और हाँ, जो लोग ने भी सेल में परचेज़ किया था, आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि दुबई ट्रिप कब मिलेगी, किसको मिलेगी। तो दुबई ट्रिप की सिलेक्शन प्रोसेस 1-2 दिन में चालू हो जाएगी। तो जो भी इंसान विजेता होगा उसको आप सोर्स ऑफ सप्लीमेंट का जो इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, तो आप उसे फॉलो ज़रूर कर लेना। लिंक आपको उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो जीतेगा वो दुबई जा सकता है या फिर आईफोन ले सकता है। सिलेक्शन मैं नहीं करूँगा, सिलेक्शन मार्केटिंग टीम करेगी, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कोई भी इल्ज़ाम मुझ पे लगे। तो वो मार्केटिंग टीम करेगी, और मार्केटिंग टीम आप में से किसी को नहीं जानती। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ कि भाई ये रेगुलर कस्टमर है, वो रेगुलर कस्टमर है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मार्केटिंग टीम किसी को नहीं जानती। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द लव एंड सपोर्ट टू दिवाली SOS वाली सेल। एंड अब जा रहे परवेज भाई के साथ वापस से जिम वर्कआउट करना है। आप कुछ बोलना चाहोगे परवेज भाई? कैसा लगा आपको आके? शेयर योर एक्सपीरियंस। भाई बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये जो भी चैलेंज था भाई का, बिल्कुल एकदम जेन्युइन चैलेंज होता है, और इसमें एकदम जो टॉप 8 बाई निकालते हैं उसमें से टॉप 4 निकलते हैं। तो ये पब्लिक वोटिंग पे होता है, उसमें से टॉप 2 और फिर 1 वो सब पब्लिक करती है। इसमें कोई चीटिंग वगैरह कुछ नहीं होती है। आपको बॉडी अच्छे से ट्रांसफॉर्म करनी पड़ेगी। और इसके ई बुक चैलेंज 8.0 भी शुरू होने वाला है, उसके भी रजिस्ट्रेशन चालू हो गए, वो भी शुरू कर सकते हैं। बाकी ये बेस्ट शॉप है जो जिससे आप 100% जेन्युइन सप्लीमेंट ले सकते हैं। जुनैद भाई का और हमारा पूरा भरोसा है इस पर। ये भी आपको खाली खाली लगेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि सारा स्टॉक खत्म हो गया है। इतना है कि 10 दिन तक के लोगों को सर्व कर सकते हैं। लोगों की डिमांड पूरी हो सकती है। लोगों की डिमांड 10 दिन तक की पूरी हो जाएगी जो, लेकिन अभी और आना ये है। बट यूजुअली जब आप इधर आते हो तो ये पूरा भरा होता है, यानी यहाँ तक के भरा होता है। सिर्फ एक लेन रहती है, कभी आपने स्टोरी में देखा होगा।
तो बस वो एक लेंस से हम अंदर ऐसे घूम के चूहे के जैसा बाहर निकल जाते हैं। परवेश भाई ने तो प्री वर्कआउट पी लिया, कैसा था? बढ़िया। मैं पीता हूँ और फिर देखते पंप के साथ। यही होता है जब आपके हाथ में प्लान होता है ना कि आपको क्या करना है। अभी आपको पहले 10 रैप थे तो आप बोले 10 रैप एकदम कंट्रोल करके मारे कि 10 ही मारने, फिर ड्रॉप किया तो आपको लगा रहे यार और 10 मारने, लेकिन अगर मैं नहीं रहता तो आप नहीं मारते। तो इसी तरह अगर प्लान रहेगा हाथ में तो होता है। तो जब आप बोल रहे थे ना सुबह में कि ई बुक चैलेंज करने के बाद में मेरे पास में एक टारगेट आ गया, टारगेट के साथ में आपके पास प्लान आ गया, आपको पता चल गया करना क्या है। तो व्हेन यू नो व्हाट यू हैव टू डू, तो एक रास्ता पता होता है। अभी आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है, आप कभी इधर जा रहे हो कभी इधर जा रहे हो, लेकिन जब आपको पता है यही रास्ते पे जाना है और आप सीरियस हो तो आप चलते जाते हैं। और ये ई बुक चैलेंज का रीज़न यही था कि मैंने ई बुक निकालने का रीज़न ये था कि बहुत सारे ऐसे लड़के आते थे बोलते थे हम स्टूडेंट हैं या फिर हम फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा प्लान निकाला जाए जो अफोर्डेबल है। तो मैंने इसका एक ऐसा ई बुक का वर्जन निकाला। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि यार इसको और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो मैं क्या करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, जितने पार्टिसिपेंट आते हैं उससे पैसे जमा करता हूँ और जो जीतता है उसमें पार्टी। प्रो बनने के बाद सब स्टार बन जाते हैं ना। हाँ, 2-2 घंटा वेट कराते लोगों को ऐसा। अब मैं भी लिखूंगा, मैं आपको सच बात बोलूं, तुम्हारा मेरे में साथ बहुत क्या हुआ? नहीं, मैं लिखूंगा तुम्हारे में बहुत एटीट्यूड है। शोल्डर देखो। सर के लिए मिठाई लाया है, सर ने प्रेप में बोला था कि स्वीट्स चाहिए। मेरे लिए तो सबसे बड़ी मिठाई आपका IFBB प्रो कार्ड है। नहीं यार, मुझे मैंने अभी तक नाम नहीं चेंज किया है। बिलीव नहीं हो रहा है मुझे, रोज ऐसा खुद को You बोलना have to believe it. You are pro now. IFBB प्रो। नाम में क्या रखा है? देखो, जब आप खुद के लिए करते हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता नाम चेंज करो या नहीं करो। आपने कर लिया, आपने अचीव कर लिया। वो तो इंस्टाग्राम है, आज ये कल चेंज हो जाएगा। देखो, प्रो ये बने और मेरे लिए चीज़ें भी इन्होंने लाई। क्या बात है, ये क्या है? ये घर की बनी ये हुई। होममेड दिवाली जो टिपिकल महाराष्ट्रियन घर में हाँ, मैंने इनको बोला था कि मेरा दिवाली गिफ्ट का है, तो इन्होंने बोले थे कि शो के बाद दूंगी। तो ये शक्करपाड़ा बोलते हैं हम लोग में, शंकरपाड़ी, तुम लोग में शंकरपाड़ा बोलते हैं, हम लोग में शक्करपाड़ा बोलते हैं। करंजी। जैसा खाऊंगा ये बासी मिठाई को ऐसा सुनने में आया ना कि ज़्यादा नहीं रखना और चाहिए। रखा है आपके, ऐसा कुछ नहीं ये है। खराब हो गई तो कभी फूड इन्फेक्शन हो गया तो? ये मेरी गारंटी है। मैंने अभी तक के कोई मिठाई नहीं खाई है। ये भी नहीं खुल रही, देखो। ये रहेगा वहाँ पे। हाँ, ये पैक है ना। चलो, नीचे ये कर इंडिकेशन था, अभी मत खोलो। ये मील लाया है ये मैंने। इन्होंने अपने हाथों से बना के मील लाया। क्या है इसमें? इसमें मटन है और खिचड़ी, दाल राइस है। वाह। मैं नमक बहुत कम खाती हूँ, सो प्लीज़। ना, मेरे में ज़्यादा नमक है। और जैसे गुरु ने बोला MCT ऑयल में बनाया मैंने। मुझे नहीं देता गुरु MCT ऑयल। इसमें गार्लिक भी डाला यार आपने। देखो, वर्कआउट के बाद लोग प्रोटीन पीते हैं, मुझे ये मील खिला रहे डायरेक्ट। कोई बात नहीं, इसको तो खाएंगे, लेकिन ये हेलो, हमने भी दोस्ती निभाई है, ऐसे नहीं। ये मैं ओपन करके दूँ तो इसको खाने का है ये, 100% इसको खाने का ही है, 100% इसको खाने का ही है। अच्छा, ये डबल सेलिब्रेशन है क्या? ये सिर्फ प्रो नहीं बना। शी इज द सेकंड शी इज इन द सेकंड अवार्ड इन द प्रो शो, 9th प्लेस फर्स्ट प्रो शो में। एंड आई थिंक जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है,
the second female from India in bikini division who came in top 9. I think third पे नवरीत आई और 9th पे ये बाकी उसके बाद तो it's a very good achievement. All respect to all the female athletes. But मेरी दोस्त है तो मेरी तो फेवरेट ही रहेगी ना. आपने मुझे बहुत इंटायर खा लो पहले खाने का फिर बोलिए. नहीं तारीफ नहीं करने का. इन्होंने मुझे इंटायर प्रेप में बहुत मोटिवेट किया है. अभी सब आ जाएंगे क्लास लेने के लिए. जब भी ये जिम आए हैं तभी मुझे मोटिवेट किया है. एंड वो मुझे पता है. मैंने वो कॉफ़ी पिया था, मोका कॉफ़ी, आलमंड मिल्क वाला. उसके भी ऊपर इन्होंने मुझे इतना डांटा कि वो आलमंड मिल्क आपने क्यों डाला. अगर आपको प्रो बनना है तो वो सब चीज़ें कट होनी चाहिए. एंड दैट रियली हेल्प्स मी. और मुझे बहुत मोटिवेट हुआ और फाइनली मैं प्रो बन गई. नहीं, जैसे टीम फरा ऐसे ही करते, एक दूसरे को सपोर्ट करते. तो अगर सपोर्ट चाहिए तो टीम फरा में आ जाओ. जॉर्ज फरा को ज्वाइन कर. बहुत अच्छा है. शिवम केक बहुत अच्छा है. द किंग ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री. सब एथलीट के पीछे की हड्डी, बैकबोन. मैं अब भी बता रहा था. ये मुझे बोला आप परवेज भाई को जानते हो. मैंने बोला परवेज भाई नहीं होते तो फिटनेस इंडस्ट्री में पता नहीं किसने मेरा सपोर्ट किया होता पीछे से. बिहाइंड द सीन रहते, कभी कैमरे में नहीं आते. 10 साल से पीछे से स्पाइनल कॉर्ड के जैसा खड़े. अगर फिटनेस इंडस्ट्री में कोई परवेज भाई को नहीं जानता तो फिटनेस इंडस्ट्री में है ही नहीं. ही इज द मैन. वेलकम टू माय जिम. व्हाट्स अप ब्रदर? Hi. How are you doing? Good to see you. Good to see you. You are big, man. You are big. She is my friend, the owner of this gym. She turned pro 2 days back. Bikini. She just turned pro. Bikini. She's Team Farah. She don't need anybody. You know, when George Farah is there, you don't need anybody. परवेज अहमद, कैसा लगा आपका आज का पूरा दिन? बहुत ही मज़ा आया भाई आपके साथ घूमने में मस्ती करने में. मैं कहीं घुमा नहीं पाया क्योंकि मैं आपको बोला था मैं 3 जगह लेके जा सकता हूँ. एक खाना खिलाने, एक जिम और एक दुकान. इसके अलावा कहीं जाना तो बोले मुझे कहीं जाना ही नहीं है. और अभी इनको इनके कज़िन के पास जाना है, इसके लिए इनको लेट हो रहा है. तो मैंने बोला कि आपको मैं, क्योंकि इनके कज़िन बहुत दूर रहते हैं यहाँ से, तो मैंने बोला मैं आपको कैब करवा देता हूँ. पता चलेगा कि और 2-3 दिन यहाँ रुकने वाले हैं, उसके बाद जाएंगे. तो अगर 2-3 दिन में मौका मिलेगा तो हम वापस से मिलेंगे. मैं कल ही आऊँ, परसों तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ. सो थैंक यू सो मच. बड़ा मज़ा आया. एंड टच में रहो. अभी तो आपकी ट्रेनिंग चालू कर दी है. 6 महीने की ट्रेनिंग में तो जीते इन्होंने. अभी मेरा नवंबर का स्लॉट थोड़ा सा टाइट है. दिसंबर 1 से आपका स्टार्ट. ठीक है. ऑल गुड. चलो बैक टू पवेलियन, बैक टू होम. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है. स्टारबक्स का शेकर, इसको साथ में लेके घूमना पड़ता है क्योंकि अपने कॉफ़ी पीने का मज़ा नहीं लगेगा. ऑनेस्टली इतना टायर्ड हूँ ना मैं, क्योंकि जब से शो ख़त्म हुआ तब से मैं बैक टू बैक काम पे ही लगा हुआ. मीटिंग्स, कॉल्स. लिटरली मैं एक भी दिन अच्छे से नहीं सोया. कल भी मेरा शूट है, परसों दिल्ली जा रहा हूँ. It's not easy to handle so many things, but it is what it is. और लिटरली मेरे में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं वर्कआउट भी करूँ. लेकिन अब वो बंदे को इधर बुलाया था तो मैंने सोचा कि वर्कआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं इतना थक गया हूँ. अभी घर जा रहा हूँ. घर जाके चेंज करके मुझे किसी के साथ डिनर पे जाना है. वो भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज फैमिली है. इतने टाइम से वो लोगों को भी टाइम नहीं दिया, तो अब उनको भी टाइम देना बहुत ज़रूरी हो गया है. कोई बात नहीं. बैलेंसिंग इज़ द की. अभी जवानी है, मेहनत कर लो, रेस्ट बाद में करेंगे. और इसी के साथ ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं. शावर लेता हूँ, घर पे जाके फटाफट चेंज करता हूँ क्योंकि डिनर के लिए निकलना है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा. ई बुक चैलेंज के रजिस्ट्रेशन चालू है. अगर आपने अभी तक के रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. जाओ और रजिस्ट्रेशन करो. बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ. टिल देन दुआ में याद रखना और जायदाद में किसी का बात बिल्कुल ना.